हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली BTC एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें BTC एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए ना, तो फिर वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देख लो। और कोई भी अगर ऐसा है जिसको किसी भी कॉइन के ऊपर डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर डिटेल्स में बता सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऑल्ट्स के बारे में और यहाँ पर कुछ न्यूज़ के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली नेक्स्ट हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे देखो तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस आ रही है जो कि फेड की तरफ से हमें न्यूज़ देखने को मिल रहा है। फेडरल रिजर्व अब इस टाइम पे क्या बोल रहा है कि एग्जैक्टली फेडरल रिजर्व का जो वाइस चेयरमैन है उनका यही कहना है कि यूएस ने अभी तक यहाँ पर डिजिटल करेंसी के ऊपर कोई भी यहाँ पर जो है अपने स्टेप्स नहीं ली है। तो इसके अगर आप यहाँ पर देखोगे तो द फेड वाइस चेयरमैन माइकल बार से अबाउट इशूइंग ए डिजिटल करेंसी। और अब इस टाइम पे डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी हर एक यहाँ पर जो है हमें कंट्रीज के ऊपर देखने को मिल रही है। तो माइकल बार का यही कहना है कि द फेड इज नॉट रशिंग इनटू इशूइंग ए डिजिटल करेंसी, दे विल ओनली मूव फॉरवर्ड इफ ऑथराइज बाय कांग्रेस। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर फेड आगे आने वाले टाइम में अगर सीबीडीसी को अप्रूव करेगा, दैट मीन्स कि यूएस कांग्रेस की तरफ से उनको ऑथराइजेशन चाहिए होगा, ठीक है। अगर यूएस कांग्रेस उसको ऑथराइजेशन पास कर देती है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है फेड सीबीडीसी को ला सकती है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे व्हाई इज द फेड कोशियस अबाउट सीबीडीसी। फेड अब इस टाइम पे क्यों इतना ज्यादा यहाँ पर सीरियस है सीबीडीसी को लेकर। द फेड बीइंग द इशूअर ऑफ द यूएस करेंसी, अगर आपको नहीं पता है तो यूएस का जो करेंसी होती है वो फेड ही, फेडरल रिजर्व ही उसको यहाँ पर प्रिंट करती है। जैसे कि हमारे यहाँ आरबीआई के अंदर होता है, तो फिर यहाँ पर फेड जो भी यहाँ पर करेंसीज होती है उन करेंसीज का प्रिंट करती है। तो वांट्स टू फुल्ली अंडरस्टैंड सीबीडीसी इंपैक्ट। तो अब इस टाइम पे फेड का यही कहना है कि वो सीबीडीसी का जो इम्पैक्ट है वो फुल्ली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं एंड लेटर ऑन वो जाके इसके ऊपर जो है अपना यहाँ पर देखेंगे। दे आर स्टिल इन द रिसर्च फेज एंड फार फ्रॉम मेकिंग ए डिसीजन। अभी इस टाइम पे वो अभी इस टाइम पे स्टिल रिसर्च कर रहे हैं और अभी तक कुछ भी डिसीजन में नहीं आए हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी पूरा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी आपको इंटरनेट के ऊपर भी बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि बहुत सारे ऐसे भी कंट्रीज है जिन्होंने ऑलरेडी अपना सीबीडीसी को लॉन्च भी कर दिया है एंड बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो अब इस टाइम पे सोच रहे हैं कि सीबीडीसी को लॉन्च करने के लिए। बट यूएस के अंदर हो सकता है कि हमें सिमिलर काइंड ऑफ कुछ आने वाले टाइम में देखने को मिल जाए। आई होप कि आपको इस न्यूज़ के बारे में समझ में आ गया होगा। और ये जो पूरा न्यूज़ आर्टिकल है, ये न्यूज़ आर्टिकल पूरा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो फिर आपको जो है यहाँ पर ट्विटर के ऊपर ये मिल जाएगा। तो ट्विटर में जाकर आप पूरा इसको रीड आउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़, इस न्यूज़ को आप ना ही पॉजिटिव बोल सकते हो ना ही नेगेटिव बोल सकते हो। तो काइंड ऑफ आप ऐसे सोच लो कि एक्जैक्टली सीबीडीसी को लेकर अब इस टाइम पे जो भी बातें चल रही थी, तो सिमिलर काइंड ऑफ अब इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने ऑलरेडी सीबीडीसी को अप्रूव कर दिया है एंड बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिनका अब इस टाइम पे काम चल रहा है सीबीडीसी के अंदर। तो डिजिटल करेंसी अगर यहाँ पर सीबीडीसी आती है तो फिर इसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा जितने भी क्रिप्टोज है उन क्रिप्टोज के ऊपर। तो इंपैक्ट की अगर आप बात करो तो इंपैक्ट यही होगा कि लाइक अब इस टाइम पे जैसे यहाँ पर कोई पे भी यूजेस हो रही है, तो हर कंट्री चाहेगी उसका जो सीबीडीसी होगा, डिजिटल करेंसी होगा, उसको प्रमोट करने के लिए रेदर देन प्रमोटिंग एनी अदर कॉइन्स, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हर कंट्री यही करेगा कि अपना जो भी डिजिटल करेंसी है उसको प्रमोट खुद से करने की कोशिश करेगा। सभी लोग अपनी जो चीज़ होती है उन चीज़ों को ही प्रमोट करना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें जो है आपको यहाँ पर सीबीडीसी के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अगर हम बात करें अब इस टाइम पे बीटीसी के बारे में, तो बीटीसी अब इस टाइम पे चल रहा है 25,859 के आसपास एंड अब इस टाइम पे बीटीसी जिस जोन के आसपास चल रहा है, जिस ट्रेंड लाइन के आसपास बीटीसी अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें ऑलरेडी यहाँ पर जो है बीटीसी के लिए हमें रिजेक्शन देखने को मिला है, जो कि इसी पर्टिकुलर जोन पे ना यहाँ पर हमें ऑलरेडी इसी यहाँ पर जो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, एक स्ट्रिप ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो रही है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे मार्क कर लेता हूँ। तो इसी पर्टिकुलर स्ट्रिप ट्रेंड लाइन पे हमें जो है यहाँ पर प्राइस के लिए सपोर्ट देखने को मिला एंड अगेन वी गॉट ए सपोर्ट फ्रॉम दैट, और यहाँ पर मल्टीपल कैंडल विक्स का सपोर्ट हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद फिर से प्राइस नीचे है, लेकिन अब इस टाइम पे जो है इसी पर्टिकुलर जोन पे बीटीसी अपना सपोर्ट को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इफ बीटीसी वाजंट एबल टू सस्टेन सपोर्ट ओवर दैट जोन, देन हमें यहाँ से जो है प्राइस कुछ इस तरीके से इसी जोन पे देखने को मिलेगा, जो कि 25,600। अगर इसी जोन पे प्राइस सपोर्ट सस्टेन हो जाती है तो फिर हमें यहाँ से एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो फॉर नाउ अगर आप बीटीसी के अंदर अपना एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से इस टाइम पे आप थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हो एंड इसी पर्टिकुलर जोन तक आप वेट करो कि एक्जैक्टली अगर आपको प्राइस समवेयर अराउंड इस जोन के आसपास देखने को मिल जाए, देन यू कैन गो फॉर योर एंट्री एज वेल, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं अब इस टाइम पे सबसे पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स के बारे में।
तो अब इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर जितने भी ऑल्ट्स है हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या यहाँ से एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि अब इस टाइम पे बीटीसी अगर और भी ऊपर जाती है, ठीक है, बीटीसी अगर ऊपर जाती है दैट मीन्स कि हमें बाकी ऑल्ट्स के अंदर मूवमेंट दिखना चाहिए। बट राइट नाउ अगर आप देखोगे तो 1000 फ्लोकी, 1000 लुनसी, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स है उनके अंदर हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो 1000 फ्लोकी को मैंने इसलिए लिया हुआ है, तो अब इस टाइम पे देखोगे तो फ्लोकी इनू का कुछ दिन पहले बहुत ही ज्यादा हाइप था मार्केट के अंदर। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितने भी मीम प्रोजेक्ट से जो लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर जब हाइप था तब लोगों ने बात की, आप लोगों को भी बोला कि एग्जैक्टली आप ले लो, उनके वीडियोस देख के आपने भी लिया होगा। बट अब इस टाइम पे आप सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। बाकी कोई बात नहीं, मैं इन कॉइन्स के ऊपर बात करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग जो है यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर डिटेल्स में समझ पाओ, ठीक है। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर क्या है ना कि फ्लोकी अगर आप देख लो, फ्लोकी देख लो या फिर जितने भी मीम प्रोजेक्ट्स हर प्रोजेक्ट को अगर आप देख लो तो फिर हर प्रोजेक्ट के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ सीनरीज हमें देखने को मिल जाती है। तो अब इस टाइम पे फ्लोकी के अंदर ना हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि अगर आप फ्लोकी के अंदर हो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड कर रहे हो तो मुझे नहीं पता कि इसका फ्यूचर क्या है, क्या ये रिटर्न आने वाले टाइम में दे सकता है। दिस इज जस्ट ए मीम प्रोजेक्ट और इसके ऊपर हाइप पहले बनाया गया था। अब इस टाइम पे जो है हमें कुछ खास हाइप देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस टाइम पे फॉर नाउ हमें यहाँ से प्राइस क्या है ना इसी पर्टिकुलर जोन पे जो कि है 0.01755 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, जो कि मैं इसको कुछ इस तरीके से मार्क करता हूँ, जो कि प्राइस यहाँ पर 1962 के आसपास गया। अगेन प्राइस ने एक रिटेस्ट किया, अगेन यहाँ से प्राइस थ्रो पर गया। तो अब इस टाइम पे फिर से हमें प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन पे जो कि है 0.01753 यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो पर्टिकुलर जोन है फ्लोकी के लिए, इसी जोन पे आप इस यहाँ पर इसके लिए अपना बाइंग का एक ऑप्शन देख सकते हो। ये बाइंग होगा फ्यूचर के लिए, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो फिर दिस बाइंग फॉर द फ्यूचर ट्रेड। बाकी अगर आप यहाँ पर स्पॉट में ट्रेड करते हो ना तो फिर यहाँ पर इसके लिए आपको मैं यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि अब इस टाइम पे जहाँ पे प्राइस चल रहा है यहाँ से और भी अगर 50 to 60% नीचे आता है फ्लोकी, देन यू कैन गो फॉर योर स्पॉट बाइंग। फॉर राइट नाउ मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसके अंदर आप अपना स्पॉट बाइंग बना लो, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो नेक्स्ट अगर आप देखो तो ऑलरेडी यहाँ पर जितने भी ऑल्ट से आ ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। तो अब इस टाइम पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो है यहाँ पर इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो इथेरियम अभी इस टाइम पे चल रहा है समर अराउंड 1632 के आसपास एंड इथेरियम के प्राइस बिना हमें ऑलरेडी इसी पर्टिकुलर जोन पे कल भी मैंने यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस किया था कि अगर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से ग्रेजुअली प्राइस के अंदर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो ये जो ग्रेजुअल ड्रॉप डाउन है ये हमें किस जोन तक देखने को मिलेगा, तो दिस ग्रेजुअल ड्रॉप डाउन विल टिल 1602, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास हम जो है यहाँ पर ग्रेजुअली एक ड्रॉप डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर प्राइस इसी जोन पे सपोर्ट लेता है 1600 के आसपास देन वी कैन एक्सपेक्ट ए मूवमेंट इन इथेरियम, जो कि हमें प्राइस स्टिल 1698 के आसपास देखने को मिल सकता है। मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है इफ द प्राइस ऑफ इथेरियम एबल टू सस्टेन सपोर्ट ऑफ दैट जोन। अगर इथेरियम इसी जोन का ब्रेकडाउन कर देता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से 1500 या फिर 1540 1400 के आसपास जो हम यहाँ से इजीली जा सकते हैं, ठीक है। तो फॉर नाउ आपको इस चीज़ को जरूर से देखना है। और अभी इस टाइम पे प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन ली है 1639 आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से प्राइस नीचे आया। तो अभी इस टाइम पे यहाँ से प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है जो कि है 1700 के आसपास, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीडीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर डिटेल्स में जानकारी चाहिए या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर हेल्प चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। नेक्स्ट जो कॉइन हमारा है उसका नाम है गाला। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो गाला के प्राइस के अंदर ना ऑलरेडी हमने यहाँ पर पहले मूवमेंट देखी थी, तो अभी इस टाइम पे प्राइस जो है ऑलरेडी ग्रेजुअली नीचे ही आ रहा है। तो गाला में नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन फॉर द गाला वुड बी दैट कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे प्राइस जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस के अंदर हमें जो है 1568 के आसपास एंड लेटर हमें प्राइस जो है 1544 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो गाला के लिए ना अभी इस टाइम पे राइट नाउ मैं यहाँ पर बेयरिश हूँ और मेरे हिसाब से गाला के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो दोनों कॉइन्स के ऊपर मैंने बात की है आप लोगों का रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड था। बाकी अगर आपके पास कोई भी ऐसा कॉइन है जिसके ऊपर आपको डिटेल्स में से जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर फील फ्री टू आस्क मी, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनको कवर करने की कोशिश भी करूंगा। और मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।